अगला लेसन है हमारा स्टाइल टैब का, और स्टाइल टैब में सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स का, और इसमें भी हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है उसमें जितनी भी फिगर्स किसी पर्टिकुलर नंबर के ग्रेटर देन है, पर्टिकुलर नंबर वो जो आप ग्रेटर देन के ऑप्शन में जाके देंगे, अगर वो उन फिगर से बड़ा है तो उसको एक स्पेशल फॉर्मेट से हाईलाइट करेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ यहाँ फिगर टाइप कर लेता हूँ रैंडमली। यहाँ मैंने कुछ फिगर्स टाइप कर लिए। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको उस एरिया का सिलेक्शन करना है जिस एरिया में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। जैसे मैंने इस एरिया का सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कोई नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया 20, तो 20 से जो बड़े फिगर्स हैं उनको हाईलाइट करा रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं येलो फिल तो आप येलो करा सकते हैं, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, इसी तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन बने बनाए दिए हुए हैं। तो जो भी फॉर्मेट आप चाहते हैं वो उस पर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूं उसमें ग्रीन फिल। तो 20 से ऊपर जितनी भी 20 से ऊपर फिगर्स हैं उनको मुझे ग्रीन फिल करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 50 तो 50 से ऊपर की फिगर्स दिखाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ जैसे 70 तो 70 से ऊपर की फिगर्स को मुझे ग्रीन फिल से दिखाएगा। ओके, अगला ऑप्शन मिलता है हमें लेस देन का। जरूरी नहीं है कि मैं कोई अगला डेटाबेस बनाऊं, इसी डेटाबेस पर मैं दोबारा से दूसरा रूल लगा सकता हूं। एक ही जगह 2, 3, 4, 5 कंडीशन आप लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास लेस देन का। लेस देन पे क्लिक करके मैं यहाँ टाइप करता हूं जैसे 30, तो 30 से नीचे जो फिगर्स हैं उनको मैंने बोला रेड कलर से दिखाए या येलो कलर से दिखाए, जिस कलर से भी चाहते हैं। जैसे मैंने फिलहाल रेड कलर से क्लिक किया और ओके। फिर अगली कंडीशन हमें मिलती है बिटवीन। बिटवीन में मैंने डाला कि अगर मैं 31 से लेकर 69 तक की फिगर्स हों तो ये उनको येलो कलर से दिखाए। इसके लिए मैं यहाँ येलो कलर करता हूँ, देन ओके। अब आप देख रहे हैं जो इसके बीच की फिगर्स हैं उनको ये येलो कलर से शो करा रहा है। अगला ऑप्शन मिलता है मैं इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू में भी मैंने इसका सिलेक्शन किया। चलिए मैं किसी और डेटा का सिलेक्शन कर लेता हूँ। इस एरिया का मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप फिगर पहले लिखेंगे, फिगर बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ जाके मैंने क्लिक किया इक्वल्स टू और मैंने यहाँ टाइप किया 100। ये अगर 100 हो तो इनमें से कोई फॉर्मेट आप ले सकते हैं, या फिर कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन भी है। कस्टम फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाला कि मुझे फॉन्ट में मुझे इसको थोड़ा बोल्ड करना है। बॉर्डर जो उसका रहेगा वो आउटसाइड रहेगा और इसका जो ग्रीन कलर रहेगा, फिल इसके अंदर रहेगा येलो कलर का। ओके। अब मैं जैसे ही इसमें 100 फिल करता हूँ तो ये इस कलर से मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल्स टू। अगला ऑप्शन मिलता है हमें टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट बेसिकली फिगर्स के लिए नहीं है, नंबर्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली अल्फाबेट्स के लिए है। अब मैंने फिर दोबारा से सिलेक्शन किया इस एरिया का और मैंने क्लिक किया टेक्स्ट दैट कंटेंट और मैंने यहाँ टाइप किया SUN यानी संडे। अगर संडे हो तो मुझे रेड कलर से शो कराए, देन ओके। अब जहां भी संडे मैं टाइप करूंगा, जैसे मैं SUN टाइप करता हूं तो देखिए मुझे रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं किसी और डे को डालूंगा तो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। अब आप ये मत सोचिएगा संडे मंडे यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फिर इस एरिया का सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पर डाल दिया जैसे जनवरी। मैंने कहा जनवरी अगर हो तो मुझे लाइट रेड फिल या फिर ग्रीन फिल दिखाओ। तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ जनवरी तो उसको मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग के लिए मुझे पहले यहाँ पर कुछ डेट्स डालनी होंगी और जो डेट आप डालें आप ध्यान रहे कि सिस्टम में क्या डेट है। जो भी सिस्टम की डेट है उसके आगे पीछे की थोड़ी डेट डालें। जैसे कि मैं इस समय देख रहा हूँ तो मेरी जो डेट है वो 23 मई 2021 है, तो मैं 15 मई 2021 ले लेता हूँ। 15 मई 2021 और बॉटम राइट कॉर्नर पे क्लिक करके मैं इसकी सीरीज बना देता हूँ। इस तरीके से यहाँ ये डेट मुझे शो करा रहा है।
अब फिर दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेट ऑकरिंग पे क्लिक करता हूं मैं, और देखिए यस्टरडे पे क्लिक करने पर यस्टरडे यानी 22 तारीख की डेट को हाईलाइट करा रहा है, टुडे की डेट को हाईलाइट कराएगा, टुमारो की डेट को हाईलाइट कराएगा, इन द लास्ट 7 डेज को हाईलाइट कराएगा। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल किया इन द लास्ट 7 डेज, तो पिछले 7 दिनों को मुझे हाईलाइट करा रहा है। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आगे पीछे की डेट डालें, क्योंकि इसमें पीछे और आगे दोनों से रिलेटेड ऑप्शन है। देखिए इसमें इन द लास्ट 7 डेज का ऑप्शन भी है, लास्ट वीक का ऑप्शन भी है, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। तो ये आगे पीछे जो भी डेट आपने इस समय ले रखी है उससे रिलेटेड ऑप्शन है। इसलिए इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई ऐसी डेट डालें जो आपकी करंट डेट से कम 1 हफ्ता या 15 दिन पीछे हो और 1 हफ्ता या 15 दिन आगे हो। कैंसिल कर दिया फिलहाल, तो देखिए कंडीशन हट गई। अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब ये आपकी वैल्यूज को डुप्लीकेट अगर होती है तो उसको दिखाएगा। जैसे इसी एरिया पे मैं दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ ओके। अभी आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सारी की सारी यूनिक डेट है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ 16/5 कर देता हूँ, तो देखिए इसने तुरंत हाईलाइट करके, मैंने 15/5 किया सॉरी, तो उसने तुरंत हाईलाइट करके दिखाया। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर करने हैं अगर आपको रूल्स, जैसे मुझे इसके रूल्स क्लियर करने हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल्स का। और क्लियर रूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, और दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट। तो सेलेक्टेड सेल्स का मतलब ये है कि सेलेक्टेड एरिया के रूल्स को क्लियर करेगा, एंटायर शीट का मतलब पूरी शीट के रूल्स को क्लियर करेगा। इसमें सिलेक्शन की हमें जरूरत नहीं होगी फिर। तो हम फिलहाल करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। तो सेलेक्टेड एरिया में से इसने रूल्स को क्लियर कर दिया। उसके बाद ये टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं। टॉप एंड बॉटम रूल्स के लिए भी मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूं पहले। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स टाइप कर लिए। अब मैं इनका सिलेक्शन करता हूं और मैं क्लिक करता हूं टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करेगा, जिस कलर से भी आप चाहें उस कलर से। उसके बाद टॉप 10 आइटम्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, यानी परसेंटेज के बिहाफ पर जो सबसे बड़े 10 नंबर से उनको हाईलाइट करेगा। नंबर्स कम या ज्यादा आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम आइटम्स, यानी कि जो सबसे छोटे 10 नंबर है उनको हाईलाइट करेगा। उसी तरह से ये एवरेज के अकॉर्डिंग और ये एवरेज के, सॉरी ये टॉप बॉटम परसेंट के अकॉर्डिंग और ये एवरेज के अकॉर्डिंग, यानी कि इन सब की एक एवरेज फिगर निकाल ली जाए तो उस एवरेज फिगर से जो 10 बड़ी फिगर्स हों इस पे क्लिक करने पर दिखाएगा, और जो 10 छोटी फिगर्स हों उस पे क्लिक करने पर दिखाएगा। डेटा बार्स में जाके हम डेटा बार्स लगा सकते हैं। मैं पहले इस ऑप्शन को करके दिखा देता हूँ, हैव अप देन ओके। तो देखिए जो एवरेज फिगर से बड़ी फिगर्स थी उनको उसने हाईलाइट किया। एवरेज फिगर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ इक्वल्स टू एवरेज। जैसे आप ए बी टाइप करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एवरेज। इसको आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद मैं इस रेंज का सिलेक्शन करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे देन एंटर। तो इसका एवरेज निकला 49.04762। तो इस फिगर से जो बड़ी फिगर्स हैं उनको हाईलाइट करेगा। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा ब्लो एवरेज का मतलब जो छोटी फिगर्स हैं इस फिगर से उनको हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये एक एवरेज फिगर है ब्लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलता है हमें डेटा बार्स का। पहले मैं इन रूल्स को क्लियर कर लेता हूँ। डेटा बार्स में क्या है, ये बार लगा के दिखा देगा हमें इस तरह की, जिससे कि पता चलेगा कि कौन सी फिगर ज्यादा और कौन सी फिगर कम है। कलर्स में ये कलर्स के थ्रू हाईलाइट कर देगा। जैसे इसमें इस तरह के कलर्स दिखा रहा है, इस तरह के कलर्स दिखा रहा है, तो जिस तरह के भी कलर आप चाहते हैं उस तरह के कलर ले सकते हैं। आइकन्स में डिफरेंट आइकन्स हैं, इन आइकन्स को भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है फॉर्मेट्स। बने बनाए पहले से रेडीमेड फॉर्मेट्स हैं। जैसे मेरा डेटा बना हुआ है, अब इस पर मुझे ये फॉर्मेट लगाना है, तो इसका मैं सिलेक्शन करूंगा, या इसके अंदर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये भी काफी रहेगा। टेबल के फॉर्मेट में जाके, जैसे कि एमएस वर्ड में हमने टेबल यूज करी थी और टेबल के बहुत सारे बने बनाए पहले से फॉर्मेट्स थे, उसी तरह से यहाँ भी हम इन फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट चाहते हैं क्लिक करेंगे और वो फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और ऊपर देखिए टेबल से रिलेटेड टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने टेबल से रिलेटेड टूल्स एमएस वर्ड में किए थे। सेम टूल्स हमें यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ऑप्शन अलग भी हैं।
जैसे कि हेडर रो हाईलाइट करने का, टोटल रो हाईलाइट करने का ऑप्शन, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे वही हैं जो हमने टेबल टूल्स के अंदर किए थे। अगर आपने मेरा टेबल टूल्स वाला वीडियो नहीं देखा MS वर्ड का तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा हमें कुछ एक ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे कि टेबल 1। अब क्योंकि मेरे इस शीट में केवल एक ही टेबल है तो यहाँ पर मुझे टेबल 1 के नाम से हाईलाइट करा रहा है। अगर कोई दूसरी टेबल होती तो उसका नाम ही टेबल 2 देता ऑटोमेटिकली। अगर आपको इसे रीसाइज करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसका सिलेक्शन और बढ़ा देंगे तो ये इसको रीसाइज कर देगा। उसके बाद पिवोट टेबल में समराइज कर देगा। पिवोट टेबल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। रिमूव डुप्लीकेट्स, नाम से पता चल रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने का काम करेगा। अनसेलेक्ट ऑल करते हैं, अनसेलेक्ट ऑल करने से जितनी भी मैंने हेडिंग्स दे रखी थी उन सभी हेडिंग्स को यहाँ हाईलाइट कर रहा है। अब मैं किस में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे मैं डिपार्टमेंट्स में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करके अगर मैं ओके करूंगा तो देखिए इसने मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको डिलीट कर दिया। फिलहाल मैं इसे अनडू करता हूँ। कन्वर्ट टू रेंज पे अगर हम क्लिक करके यस करते हैं तो ये टेबल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको हटा देगा और ये सिंपल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देगा। फिलहाल मैंने इसको अनडू किया है। उसी तरह से स्लाइसर वगैरह का ऑप्शन भी इसमें मिलता है जिसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा ये सब डेटा इंपोर्ट कराने से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर आपने डेटा कहीं बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा है तब के लिए ये ऑप्शंस हैं, तो फिलहाल हम इनको यूज़ नहीं कर रहे। फिलहाल हम बेसिक टेबल के टूल्स को देख रहे हैं और ये सारे टूल्स मैंने बताया भी आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सेल से रिलेटेड स्टाइल्स हैं, जैसे कि आपने MS वर्ड में हेडिंग सब हेडिंग यूज़ किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 4 इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं इस डेटाबेस में जाता हूँ और चलिए मैं इसी में आता हूँ। पहले मैं इसका फॉर्मेट क्लियर कर लेता हूँ। अब जैसे मुझे इसको हेडिंग 1 बनाना है तो मैं यहाँ क्लिक करके जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 या बैड गुड, बहुत सारे रेडीमेड, मतलब बैड गुड से मतलब ऐसा नहीं कि किसी बैड सेल पर या किसी गुड सेल पर आप लगाओगे, ये बस रेडीमेड बने बनाए फॉर्मेट है। इनको एक नाम दिया है, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल, जो भी आप चाहते हैं वो इसमें फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे 20% एक्सीलेंट, 40% एक्सेंट, 60% एसेंट, तो मतलब ये बने बनाए बस रेडीमेड फॉर्मेट्स हैं। इनको आप सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखिए इसके ऊपर रोल ओवर किया तो आप देखिए वहाँ ये कलर अप्लाई हो रहा है, केवल मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है बेसिकली। जब मैं क्लिक कर दूंगा तो उसको अप्लाई भी करेगा। तो MS वर्ड में तो हेडिंग सब हेडिंग वगैरह का हम यूज करते थे टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पर कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनती। यहाँ पर बस हम इन स्टाइल्स पे अप्लाई करा सकते हैं इन सेल्स पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने ये डिस्कस किए स्टाइल टैब से रिलेटेड टूल्स। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे सेल से रिलेटेड ऑप्शन।